नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेत साधना के एक सच्चे अनुभव के बारे में, जो कि मुझे एक साधक ने भेजा है। उन्होंने यह साधना अपने गुरुदेव जी से ली थी, जो कि ये बताते हैं कोई। तो उन्होंने मेरा आप मुझको ये अनुभव भेजा है। तो अनुभव इस प्रकार से है। वे बताते हैं कि इस साधना के लिए उन्हें सबसे पहले एक बबूल का पेड़ चाहिए था। यह साधना रात को 10 बजे के बाद की जानी थी। और साधना के लिए काला आसन, चौमुखी चौमुखी दीपक जिसमें 4 मुंह में दीवे जलाए जलाए जा सकें, जो कि सरसों के तेल से जलता हो। 1108 बार ये मंत्र जप किया जाएगा साधना के दौरान। और रोज जो शौच किया जो जल बचा होता है, जब भी लैटरिन वगैरह जाती हैं, डब्बे में जब थोड़ा सा जल बच जाता है, उस जल को लेकर इनको रोज जाना था और मंत्र जप पूर्ण करना था 1100 बार। और उसके बाद यह शौच वाला जल उस जो बबूल का पेड़ था उसके नीचे डाल के आ जाना था। यह साधना, ये बताते हैं कि यह साधना इन्होंने 1 महीने की थी, जिसमें हर दिन इनको रात को 10 बजे के बाद जाना था और 1100 मंत्र जप करके आना था। इस साधना के दौरान इन्होंने काली माला का प्रयोग किया था, जो जिसका कलर ब्लैक था और 108 मनके की थी। तो यह बताते हैं इस प्रकार इन्होंने ये सारा सामान वगैरह इकट्ठा कर लिया और यह साधना स्टार्ट कर दी। साधना के दौरान ये बताते हैं कि इनको कुछ खास अनुभव नहीं हुए। तो ये बताते हैं कि पहले दिन तो मैंने पूरा काला कंबल लेकर, चौमुखी दीपक लेकर, एक बबूल का पेड़ इनके घर के 5-6 किलोमीटर था, वहाँ पे रात को ये मोटरसाइकिल लेके जाते थे। तो वहाँ पे जाते थे और यह माला मंत्र भी साथ में लेके जाते थे, सरसों का तेल भी लेके जाते थे। और बबूल के पेड़ के जहाँ पे छाँव पड़ती है, ठीक साथ ही साथ यह दीपक जला के वह साधना स्टार्ट कर देते थे। इस साधना के दौरान इनको काफ़ी अनुभव हुए। बताते हैं कई बार इनको जीव जंतु, इस साधना के जब ये मंत्र जप करते थे तो इनको काफ़ी जीव जंतु भी आए दिखे, जैसे कि बिल्ली हो गया। बिल्ली इनको कई बार दिखती थी, तो काली बिल्ली हो गई, इनको कई बार दिखी। ये बताते हैं कि कई बार मंत्र जप करते करते बिल्ली जोर से चींकती थी और इनको कई बार भी बहुत ज़्यादा बार भय लगता था। यह साधना इन्होंने अकेले की थी, लेकिन साधना का जो लास्ट डेट थी, इन्होंने अमावस्या से स्टार्ट की थी और अमावस्या में ही इन्होंने साधना ख़त्म की थी। तो 1 महीने की ये साधना हुई थी। साधना जब ख़त्म हुई थी तो इनको एक प्रेत सिद्ध हुआ था। प्रेत किस प्रकार था? प्रेत पूरा नग्न था, उसके लंबे लंबे सफ़ेद से बाल थे, पीले पीले दांत थे, पूरा वह प्रेत नग्न हुआ था। उसकी काफ़ी लंबी लंबी दाढ़ी थी और वह वृद्ध अवस्था में था और वह नग्न होके इनके पास आया। और जो ये शौच वाला जल रोज बबूल के पेड़ के नीचे डालते थे, उस दिन इन्होंने वह, जिस दिन साधना खत्म होनी थी 30 दिन के बाद, वो उस दिन इन्होंने वह जल नहीं वो उसके बबूल के वृक्ष में डाला और उससे पहले ही वह प्रेत आ गया। वो प्रेत काफ़ी डरावनी छवि वाला था जब ये बतलाते हैं। और वह काफ़ी भारी आवाज़ से इनको इनसे कहने लगा, ओए उठ और मुझे पानी दे, जो कि तू मुझे रोज देता है। तो इनको याद आ गया इनके गुरुजी का, इनका फरमान याद आ गया कि जो कि इनके गुरुदेव ने इनको बोला था कि जब ये साधना का अंतिम चरण होगा तो तब वह प्रेत आएगा और वह प्रेत पूरा नग्न होके, बदबूदार प्रेत होगा, नग्न होके तेरे पास आएगा और तेरे पास से वह पानी मांगेगा, जो कि तू रोज उसको बबूल के नीचे देता है। उस दिन तू पानी ना देकर उसको अपने बंधन में बांध लेना और पानी की जगह अपने रक्त उसको दे देना। रक्त मतलब रक्त की 4 बूंदें बहा देना। तो इन्होंने
इसी प्रकार ये बोलते हैं, मैंने उसी प्रकार किया कि मैंने उस दिन उनको पानी नहीं दिया, उनको उनसे वचन मांगे और अपने वचनों में उनको बांध लिया। और उसके बाद मैंने रक्त की 4 बूंदें गिराकर उनको अपने बंधन में बांध लिया और उनसे 3 शर्तें मांगी। वो इनकी 3 शर्तें क्या थी? मेरी हर बात मानोगे, प्रेत को बोला। दूसरी शर्त थी, मेरे बुलाए पर ही तुम आओगे, जब तक मैं ना बुलाऊंगा तो तुम कभी मत आना, ये इन्होंने प्रेत को बोला। और इनकी तीसरी शर्त थी कि मेरे बोले बिना किसी का भी तुम नुकसान नहीं करोगे, मतलब कि खुद ब खुद तू किसी प्रकार की अगर मेरे से सिद्ध हो गया तो किसी भी प्रकार से तुम किसी को हानि नहीं पहुंचाना मेरे सामने या किसी भी प्रकार से मेरे से सिद्ध होने के बाद। तो यह तीनों शर्तें इन्होंने उनसे ले ली। और उसके बाद रक्त से अपना हाथ थोड़ा चाकू से अपना हाथ थोड़ा सा काटा और रक्त की बूंदें गिराकर वो उस प्रेत को सिद्ध कर लिया। ये बतलाते हैं कि जो उसके बाद वह प्रेत इनको 24 घंटे दिखने लगा, मतलब दिखने लगा। जब ये बोलते थे उसको गायब हो जा, वो हो भी जाता था, चला जा। इन्होंने अपने घर के आसपास ही उसको विशेष स्थान दिया हुआ था, वहीं पे वो चला जाता था। और हर हफ्ते या महीने में ये उसको खाने को क्रिया वगैरह जब इन्होंने उनसे काम करवाना होता था, जो भी प्रेत था इन्होंने सिद्ध किया हुआ उसको, उससे वह पहले काम लेते थे, उसके बाद उसको वह भोज दे देते थे। भोज क्या देते थे ये उन्होंने मेरे को बतलाया नहीं है, क्योंकि ये कुछ गुप्त चीज़ें होती हैं, उनको ये शेयर करना नहीं चाहते। और ये इस साधना के दौरान इन्होंने कौन सा मंत्र जब किया वह भी इन्होंने मेरे को नहीं भेजा है। तो यही था। और मित्रों, साधना के दौरान जो वचन होते हैं ना किसी भी चीज़ को सिद्ध करने के लिए, वो विशेषता बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि अगर यह वचन आप नहीं लोगे ना किसी भी असात्विक चीज़ से, तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। जो ये ज़्यादातर ये वचन यही होते हैं कि मेरी हर बात मानेगा। कि अगर कोई आप मसान या अन्य चीज़ें कोई सिद्ध कर भी लेते तो कई बार होता है वो आपसे सिद्ध तो हो जाता है, लेकिन अपनी मर्जी करता है और आपकी किसी प्रकार की बात नहीं मानता, बिना बोले आपके आगे पीछे आ जाता है, आपको डरा देता है या बहुत सी चीज़ें करना पड़ता है। तो इसलिए साधना जो जगत है उसमें ये जो वचन है मतलब वचन है उसके बहुत ही विशेषता महत्व माना गया है। उसके बाद इन्होंने वचन लिया, मेरे बुलाए पर ही आएगा। कई बार होता है प्रेत जो होता है बिना बुलाए भी आ जाता है, ऐसे एकदम डरा सकता है। तो दूसरा वचन इनका तो था। और तीसरा वचन था कि मेरे बोले बिना किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कई बार होता है कि हमने प्रेत वगैरह सिद्ध किया या अन्य किसी प्रकार की असात्विक चीज सिद्ध की, तो कई बार किसी का अच्छा नहीं करे तो बुरा भी कर देती है बिना बोले आपके। तो इससे भी बचने के लिए उन्होंने ये 3 वचन लिए। और इसके बाद इन्होंने उस प्रेत से अपना कार्य लेना शुरू कर दिया। ये सबसे पहले बोलते हैं कि उसके बाद ये प्रेत इनको सिद्ध हो गया, सुबह शाम इनको दिखने लगा और वह बहुत ही नग्न अवस्था में था, गंदी सी शक्ल वाला, काफ़ी उसमें मुंह में भी बदबू थी और शरीर में काफ़ी बदबू थी। उसका जो चमड़ी थी वो मतलब फूली नहीं थी, वो पूरी सूख गई थी, जैसे वृद्धों की होती है ना, मरे हुए व्यक्ति की जैसे चमड़ी पूरी सिकुड़ जाती है, ऐसे भौरें भी काफ़ी नीचे को हो गई थी, मतलब पूरा ढीला हो गया था उनका शरीर। बोलने का मतलब ये था। लेकिन ये जब भी उस प्रेत को बुलाते थे तो वह प्रेत इनके पास आ जाता था। तो सबसे पहले इन्होंने वह प्रेत सिद्ध किया। और ये बतलाते हैं कि उसका प्रयोग इन्होंने सबसे पहले एक इनके घर के आसपास ही था, उनकी काफ़ी ज़्यादा पशु थे, ये गांव में रहकर इन्होंने ये साधना की थी, उनके काफ़ी ज़्यादा पशु थे। तो उन्होंने क्या किया, उस प्रेत के माध्यम से उन पशुओं को मतलब उनका दूध जो होता था ना, काफ़ी दूध का व्यापार था, उनका दूध का व्यापार था। तो उनका दूध, पशुओं का दूध देना इन्होंने कम कर दिया उस प्रेत के माध्यम से। जी हाँ मित्रों, ऐसा भी पॉसिबल है। कई बार होता है कि जो प्रेत होता है वो प्रेत क्या हुआ, प्रेत ने क्या किया कि उनके जो थन होते हैं, मतलब थन गांव के गाय के थन जिसमें दूध निकलता है, वहां जाकर बैठ गया, उस चीज़ को बाहरी कर दिया। और
जो भी वो दूध निकालते थे वो नीला पड़ जाता था, मतलब दूध खराब हो जाता था, जिस पे गाय पर भी प्रेत बैठता था। मतलब 1-2 हफ्ते हो गए तो उनका दूध का व्यवहार अच्छा था, तो थोड़ा बहुत फिर कंप्लेन आने लग पड़ी दूध की कि अब मेरी गाय बीमार है, 1 महीने हो गई बीमार, 2 महीने हो गई, काफ़ी समय हो गया। फिर दिक्कतें आने लग पड़ी, कई बार डॉक्टरों को भी बुलाया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वहीं उसी प्रकार से कि नीला दूध आता था, नीला दूध, ये दूध को प्रेत था, वो बोलते हैं कि ख़राब कर देता था, ख़राब कर देता था, क्योंकि उन्होंने बोला था। उसके बाद फिर वो काफ़ी परेशान व्यक्ति काफ़ी परेशान हो गया था, लेकिन ये उस व्यक्ति को जानते थे, इनकी उसके साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। ये जो भी व्यक्ति ने जिन्होंने प्रेत साधना की थी, तो ये बतलाते हैं कि मेरी उसके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। तो फिर मैंने उसको बोला कि तेरे को मैं एक उपाय देता हूँ, उसको कर। फिर इन्होंने क्या किया कि उसको झूठ मूठ सा एक तबीत बांध के दे दिया, तबीत के बीच में राख डाल दी और उसको बंद कर दिया, और उसको बोला जा अपनी सारी गायों के गले में ये चीज़ बांध दे। और उसके बाद जो भी व्यक्ति को इन्होंने बोला था उसने उसी प्रकार किया कि, और कुछ समय बाद इसने जो ये व्यक्ति थे जिन्होंने प्रेत उन पशुओं को लगाया था उनसे हटा लिया, खुद ही बोल के कि तू अब आ जा वापस, बड़ा हो गया, बड़ा नुकसान कर दिया तूने इनका, अब तू वापस आ जा। और कुछ समय बाद वो फिर से गायें जो थी वो ठीक हो गई, और वो व्यक्ति भी हैरान हो गए कि इसकी ताबीज़ पहनने के बाद सब कुछ ठीक है, मतलब इतना ठीक कैसे हो गया। 1 हफ्ते बाद पूरा नॉर्मल हो गया। वो व्यक्ति का पशु मतलब दूध का व्यापार था और पशु से काफ़ी प्रिय थे, तो वे काफ़ी खुश हुआ। और उसके बाद उन्होंने उसकी काफ़ी तारीफ़ भी की, गांव में भी उसका काफ़ी प्रचार की कि ऐसे ऐसे उसने मेरी हेल्प की। और उन्होंने इसको फिर एक गाय अपनी फ्री भी दे दी, जो जिस व्यक्ति ने इनकी हेल्प की थी, खुश होकर, मतलब खुशी पूर्वक दी थी कि तूने मेरी हेल्प की है, मेरा बहुत नुकसान बचा लिया। तो इधर से इनको फिर वही लालच पड़ गया कि अब मैं दुनिया को पैसे कमाऊंगा प्रेत के माध्यम से, ये वो। तो फिर उसके बाद एक और किस्सा हुआ, तो ये बतलाते हैं कि उसके बाद एक इनके गांव में नया नई शादी हुई थी, तो इनके घर के पास ही था, मतलब घर के पास मतलब 100 मीटर, तो उतनी दूर उनके घर थे। तो नई नई शादी हुई थी, तो लड़की भी नई नई थी, तो इन्होंने क्या किया, वह प्रेत उसके सर पे लगा दिया, सर पे लगा दिया, मतलब कि उन पे सिर काफ़ी भारी होने लग पड़ा उसके बाद, और काफ़ी भारी होने लग पड़ा वो लड़की, मतलब सुबह शाम मतलब काफ़ी सिर सिर में दर्द रहती, डॉक्टरों को भी दिखाया, बहुत कुछ किया, लेकिन नहीं हुआ कुछ। वही कि आता ही नहीं था, रिपोर्ट वगैरह में भी नहीं आता था, तो काफ़ी मतलब दिक्कत तो ऐसी हो गया, काफ़ी परेशान हो गए वो, काफ़ी परेशान हो गए। 1-2 महीने हुए, 3 महीने हुए, उन्होंने बहुत इलाज किया, काफ़ी परेशान हुए। फिर परेशान होके उनका जो पति था वह आगे पीछे काम करता था, मतलब मजदूरी वगैरह ही करते थे। फिर उन्होंने बात की, होता ही है गाँव वगैरह में कि दोस्त जैसे बैठते हैं शाम को शराब शरूब पीने, तो बोलते मैं काफ़ी परेशान हूँ अपनी पत्नी से, जब से शादी की है मेरा जीना ही मानो हराम ही हो गया है, मैं क्या करूँ, अब मैं उसको छोड़ भी नहीं सकता और उसको ले भी नहीं सकता। वो काफ़ी परेशान रहती है, सुबह शाम मतलब सिर दर्द रहती है। उसके बाद उन्होंने फिर जो जिस व्यक्ति ने इनको प्रेत साधना की थी उनसे फिर ये फिर से मिले, और उन्होंने फिर क्या किया कि जिस व्यक्ति ने प्रेत साधना की थी उनसे ये मिले। उन व्यक्तियों ने क्या, उस व्यक्ति ने फिर से वही किया कि इनको तबीयत वगैरह दिया, कि इनको बोला कि जा अपनी पत्नी के गले में डाल, उसके बाद देखना 1 हफ्ते के अंदर वो ठीक हो जाएगी। और उसी प्रकार उन्होंने उसके गले में तबीयत डाला। तबीयत में क्या था, कुछ नहीं था, तबीयत वगैरह होता है जैसे मुस्लिम लोग डालते हैं और हिंदू लोग भी डालते हैं, चांदी के चकोर टुकड़े की तरह होता है जो, तो वही था। उस तबीयत में इन्होंने कुछ नहीं किया, राख भर के डाल दी थी कपड़े में, और नीला मतलब काले कलर का तबीयत था, और काले धागे में दे दिया उसको, बोलता हफ्ते बाद देख तेरी जो घरवाली है ठीक हो जाएगी पूरी। तो उस व्यक्ति ने भी उसी प्रकार किया कि जिस प्रकार उन्होंने बोला था, और जिस प्रकार उनके गले में ये धारण करवाया, तो उसके बाद वह भी उसकी घरवाली थी पूर्णतः ठीक हो गई। उसके सिर पर पहले बारी बारी जैसा रहता था ना, वैसे वैसे नहीं होने लग पड़ा, पूर्णतः वो उसकी जो घरवाली थी बहुत
ठीक हो गई थी। महीने बाद वो काफ़ी खुश थी और अपनी लाइफ से काफ़ी खुश थी। तो उसके बाद जो जिस व्यक्ति की हेल्प की थी इन्होंने, उनका काफ़ी इन्होंने मतलब प्रचार वगैरह किया कि नहीं नहीं ये व्यक्ति बड़े अच्छे हैं ये वो। तो उनका फिर से फेम वगैरह ज़्यादा होगी। उसके बाद फिर से इनकी फेम वगैरह जो थी वो ज़्यादा हो गई, इनका प्रचार वगैरह भी हो गया। और उन जिस व्यक्ति की इन्होंने मतलब हेल्प की थी, जिसकी पत्नी थी, उन्होंने भी इनको काफ़ी पैसे पूसे दिए, मतलब कि तूने मेरी हेल्प की है, ये है वो है। उसके बाद इन्होंने जो प्रेत था उसको बोला कि वापस आ जाओ, और उसके बाद उनकी पत्नी ठीक हो गई। तबीयत में ये कुछ नहीं देते थे, राख भर के दे देते थे झूठ झूठ की, ये ले तो करते कुछ नहीं थे। वो प्रेत को वापस बुला लेते। जो प्रेत था जब वापस आ जाता था उसके सिर पे बैठा था वो, उसकी वजह से वो फिर उनका सिर हल्का होने लग पड़ता था। तो यही थी, ऐसी धीरे धीरे ही अपना काम काफ़ी मतलब अपना नाम बनाने लगे कि प्रेत के माध्यम से काफ़ी लोगों की मतलब दिक्कतों का समाधान करने लगे। लेकिन दिक्कतें खुद पहले देते थे और समाधान भी खुद ही से करते थे। तो इस प्रकार ये बताते हैं इन्होंने काफ़ी लोगों को मतलब काफ़ी छोटी मोटी चीज़ें और भी बहुत सी थी इन्होंने की, और काफ़ी लोगों का मतलब हेल्प हेल्प तो क्या मतलब हेल्प ही बोलो इसको कि मैंने हेल्प कर दी तेरी, और ऐसे ऐसे ये पैसे कमाने लग पड़े। तो इसी प्रकार से और भी बहुत सी इनका वो है, लेकिन वो मैं अगले भाग में सुनाऊंगा क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और वीडियो लंबी हो जाएगी मुझे यूट्यूब में डालने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए बाकी का जो भाग है मैं दूसरे भाग में बतलाऊंगा कि अगले भाग में इन्होंने उस प्रेत के माध्यम से क्या क्या और चीज़ें की, और किस प्रकार इन्होंने अपना फ़ायदा किया, और आगे क्या क्या हुआ। तब तक के लिए इतना ही। अगर आप अपनी लाइफ से किसी प्रकार से परेशान हो, या आप मेरे को किसी प्रकार की परेशानी शेयर करना चाहते हो, या अन्य प्रकार की कोई भी कहानी वगैरह अपनी मेरे को मतलब आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, तो आप मेरे साथ जीमेल, इंस्टाग्राम या मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर सकते हो, जो कि मेरे चैनल के लास्ट में मेरे को दिख जाएगा। तो यही था आज की वीडियो में, इतना ही था। नेक्स्ट इसका पार्ट मैं जल्दी से जल्दी डाल दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।